एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हुई है और आप पे एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और हम प्रशासन का सम्मान करते हैं। संविधान के अंदर रह के हम काम करने वाले लोग हैं और हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। आपने जो सवाल किया कि सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हम एक पत्रकार हैं। पत्रकार किसी जात का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। हम सब लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस खबर को हमने दिखाया अपने चैनल पे, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन के नजर में वो हमारी गलती है तो फिर इसका एक इस पे जांच करने की जरूरत है। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए, ये दिखाइए जी न्यूज बिहार झारखंड का ये खबर है। वही पोस्टर जिसे मैंने अपने पुजारी मीडिया नेटवर्क पे दिखाया, ये भाई साहब भी जी न्यूज पे जाके इस खबर को दिखा रहे हैं। यहाँ दिखाइए, सामने दिखाइए, यहाँ नीचे दिखाइए। ये TV9 भारत वर्ष का खबर है, इसको भी आप दिखाइए सभी लोगों को। ये TV9 भारत वर्ष का खबर है। जिस खबर को मैंने दिखाया पुजारी मीडिया पे, वही खबर TV9 भारत वर्ष पे दिखाया गया। ये अगला देखिए, रिपब्लिक भारत जो भी देश का एक बहुत बड़ा चैनल है, उस पे भी इस खबर को दिखाया गया, जिस खबर को मैंने दिखाया। ये प्रिंट मीडिया का एक कटिंग है, जिसका भी प्रिंट आउट हमारे पास है। इस खबर को भी जो है दिखाया गया। जिस खबर को मैंने दिखाया उस खबर को तमाम नेशनल चैनल पे भी दिखाया गया। लेकिन मैं एसपी साहब से विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस खबर को दिखाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मनदीप भाई के ऊपर एफआईआर हुआ, मनीष भाई के ऊपर एफआईआर हुआ, तो मैं इन लोगों पे क्यों नहीं एफआईआर हुआ? ये मेरा सवाल है और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। मैंने किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया, न मैंने काम किया। बस खबर दिखाना मेरा काम है, मैंने खबर दिखाया है और जिसका नतीजा है कि मेरे ऊपर आज एफआईआर हो गया। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मैं चाहता हूं कि एसपी साहब से विनती करता हूं कि आप इसका एक बार जांच करवाइए, क्योंकि एसपी साहब के बहुत बड़े फैन हम भी हैं। जब गोपालगंज में एसपी साहब थे तब भी मैंने उनके लिए खबर दिखाया था। चंपारण पहली बार आए, मर्डर हुआ था पहले दिन ही उनके, उस दिन भी मैंने खबर दिखाया था और एसपी साहब का उसमें दिखाया था कि कैसे रातों रात जाकर के वो कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा, जातिगत नफरत फैलाने वाला लोगों ने आपने कोई बोला है क्या अपने वीडियो में? मैंने अपने वीडियो में अपने तरफ से किसी भी एक सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया है जिससे जातीय संबंध खराब हो या किसी जाति विशेष के लिए बोला गया हो। बस इस खंभा पे जो लिखा है, हम पत्रकार हैं, अगर आप भी पत्रकार सब लोग हैं, आप खबर दिखाने जाएंगे तो क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ना गुनाह है क्या? नहीं, इसको पढ़ना तो गुनाह नहीं है। हम पत्रकार हैं भाई, खबर दिखाने जाएंगे तो इस बोर्ड पे जो लिखा गया है हम वही पढ़ेंगे। मैंने यही पढ़ा है पुजारी मीडिया पे, अभी वो वीडियो पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। मैंने अपने तरफ से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। खंबे पे लिखा कौन है वो? अब खंबे पे गांव वाले लिखवाए हैं, एक चैनल पे रखे, नेशनल चैनल पे जितने सारे वीडियो चल रहे हैं उसमें एक लड़का है जो आकर के कह रहा है कि मैंने लिखवाया है। क्या मनदीप भाई? वीडियो चल रहा है, वीडियो है, मैं दूंगा आप लोग को, देखिएगा। उसमें लिखा गया है कि मैंने लिखवाया है खंबे पे। तो जिसने लिखवाया, या मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ, जाकर देखिए, उन लोगों ने बयान दिया है। तो जिसने लिखवाया उसका एफआईआर में नाम ही नहीं है और हमने खबर को दिखाया तो फिर मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। इसी खबर को इन तमाम लोगों ने दिखाया, प्रिंट मीडिया के लोगों ने दिखाया, बड़े बड़े नेशनल चैनल वालों ने दिखाया, तो उन लोगों पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। ये मेरे लिए दुख की बात है। स्लोगन के नीचे लिखा गया है कि समस्त ग्रामवासी, लेकिन आप लोग को ही क्यों चुना गया? बिल्कुल, अब यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। दिखाइए जितेंद्र भाई, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये तमाम चीजों के बाद लिखा गया कि समस्त ग्रामवासी। जब सब गाँव वाले मिलकर के लिखवाए तो फिर हम लोगों पे एफआईआर क्यों हो गया? दिखाने वाले इसका एक मतलब अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए, क्योंकि हमारा कैरेक्टर खराब हो रहा है इन तमाम चीजों से। हमें आगे बहुत कुछ करना है, हमें भी एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं भी आगे मुझे किसी सरकारी सर्विस में अच्छे पोस्ट पे मिल जाए तो फिर हमारी तो वहाँ पे काम बिगड़ जाएगी। इन तमाम चीजों से हम बहुत क्षुब्ध हैं। एसपी साहब से एक बार फिर से हम विनती करना चाहते हैं कि सर, एक बार इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम इस मामले में निर्दोष हैं, हालांकि एफआईआर हुआ उसका भी हम सम्मान करते हैं। हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाकर के गुहार लगाएंगे कि हम पत्रकार है तो दिखाने का ही तो काम करेंगे। अच्छा, मंदिर भाई, आप क्या कहेंगे? भाई से सवाल है, मिलियंस में आपके पास व्यूज आते हैं और मिलियंस में आपके पास सब्सक्राइबर्स भी है, फॉलोअर्स भी है। उन लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा जो आप लोग सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, और उन लोगों के न्याय के लिए आप लोगों ने यह वीडियो बनाया था? हम लोगों के, हमारे लिए खास तौर पे हम लोगों के लिए जिनका नाम एफआईआर में है, एक खबर ये भी बाजार में फैलाई जा रही है कि ये लोग जो है व्यूज पाने के लिए और लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के खबरों को लिखवाए हैं और चलाए हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले 100 मिलियन चला है कि नहीं चला? क्या उस वीडियो में कोई जातीय भ्रामता वाला बात है क्या? नहीं। कोई जातीय दंगाई वाला बात उसमें था क्या? नहीं।
हमने स्कूल का वीडियो किया 50 मिलियन चला है, अस्पताल का वीडियो किया 20 मिलियन चला है, रेलवे डिपार्टमेंट का वीडियो किया वो भी 100 मिलियन चला, आज भी पुजारी मीडिया नेटवर्क पे पड़ा हुआ है। हेलो वाला बिल्कुल, तो हमें अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए कुछ गलत सलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सही वीडियो करते हैं, जनता वो भी देखती है। मैंने अपने घर के ढलाई का वीडियो डाला था, उसको भी मिलियन में लोगों ने देखा है। तो ये टीआरपी का खेल या चेहरा चमकाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनका गलत फहमी है। क्योंकि हमारे पास 2 मिलियन फॉलोअर फेसबुक पे है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे, छोटे छोटे कई चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं। ये गंदी खेल हम नहीं कर सकते हैं। संजीत भाई, ये पॉलिटिकल साजिश तो नहीं ना है? अब क्या कहेंगे इस पे? ये तो मामला प्रशासन का है। बढ़िया क्वेश्चन। अब पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या है, हम लोगों को ही क्यों चुना गया, गांव के किसी लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये भी चिंता का विषय है। हमारे लिए तो चिंता का विषय है। हम तो, हमारी टीम और हम लोग जो है हर एक बिंदुओं पे सोच रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पुजारी मीडिया नेटवर्क को इसमें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन मंदिर भाई से ले लीजिए। नरकटिया से तैयारी कर रहे थे विधानसभा से, और तमाम जो लोगों की चर्चा है, आपको कहीं ना कहीं असफल करने के लिए, आपको बैक करने के लिए यह कार्रवाई हुई है। देखिए, बैक तो इसमें होने का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोग हौसला बुलंद करने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, तो हम लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। डरने का इसमें कोई सवाल नहीं है। रहा बात हम लोगों पर एफआईआर का, हमारा गुनाह यही है कि सिर्फ हम उस गांव के निवासी हैं। गांव के निवासी है तो आप जानते हैं कोई काम कर देगा, लेकिन गांव के अगड़ुआ आदमी को फंसना पड़ता है। अभी प्रशासन का दबाव है। जब वो लिखाया तो हम वहाँ थोड़ा देर के बाद आए, लिखाया, हम जाने, फोटो भी खिंचाया, मैंने पोस्ट भी किया। मैंने पोस्ट किया कि एक न्यूज के माध्यम से एक संदेश भी है कि यदि आप लोग किसी दूसरे को कथा नहीं कहने दीजिएगा तो आपसे लोग पूजा भी नहीं कराएगा। ये संदेश है, ये कोई अपवाद मेरे समझ से नहीं था। अगर एसपी साहब को लगता है कि हमने द्वेष फैलाया है तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा चैनल उठाकर देखिएगा, हम एसपी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, उनके कार्यों की चर्चा करते हैं हम। लेकिन रहा बात मुझे फरार घोषित न किया जाए, मैं फरार न कभी था न कभी हूँ। मैं आपके मतलब शरण में हूँ। मोतिहारी में कहीं भी मुझे पुलिस फोन करे, मैं जाकर के आत्मसमर्पण करूंगा, नहीं तो हम कोर्ट से, न्यायालय पर तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं बेल लूंगा। रहा बात चुनाव का, तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ साजिश कौन कर रहा है, लेकिन मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आप लोग डाकू रत्नाकर को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो दर्शक भी जान लीजिए। डाकू रत्नाकर ही रामायण को लिख डाले, महर्षि वाल्मीकि उनका नाम है। तो कहने का मतलब है, अगर मेरे पिछले, मुझे हर बार फंसाया गया है, किसी भी मेरे केस में हम स्पॉटेड नहीं हैं, इन्फॉर्मेंट हम नहीं पकड़े गए हैं। किसी भी केस, कोई कहेगा कि अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, कभी लोग बोलेगा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, तो कहने का मतलब मैं तो एक दोषी नहीं हूँ। और यदि मैं दोषी, अगर आप हमें मानते भी हैं, तो मुझे सुधरने का मौका कौन देगा? अगर आप हम आज वीडियो बना रहे हैं तो एफआईआर करिएगा, और कोई हथियार उठा रहा है तो उस पर एफआईआर होगा कि नहीं होगा? तो भाई, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो मुझे चैन से जीने देना चाहिए। जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो मुझे जीने देना चाहिए। मेरा बात, मेरे संपत्ति का जांच करने, एसपी साहब से हम विनती करना चाहते हैं, नर्म निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मेरे संपत्ति का जांच कीजिए। अगर हम माइनस में हैं तो कुछ हम पर राहत भी करिए हुजूर। अगर हम माइनस में हम पाए जाते हैं तो हम पर राहत भी करिए। आप प्लस में है तो मेरा पूरा संपत्ति जब्त कर दीजिए। आर्थिक अपराध द्वारा हम पर एफआईआर करिए, और नहीं तो मुझे कुछ दीजिए, ताकि हम समाज में लड़ते हैं। खाने के अलावा कुछ बचता नहीं है समाज सेवा पर। यह बात जान लीजिए। जो गाड़ी खरीदाया है फेसबुक का पैसा से, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे हैं। नया भी गाड़ी मेरा नहीं है, ना मेरे नाम पर गाड़ी है, ना मेरे नाम पर एक दूर जमीन हम खरीद पाए हैं। मैं खुद का घर नहीं बना पाया हूँ, बाबूजी के घर में हूँ। अब एफआईआर हुआ है, कल वो भी निकाल देंगे, ना मेरे बच्चे रहेंगे, ना मेरी पत्नी रहेगा, ना मुझे रहने देंगे लोग। तब एसपी साहब विचार करिए इस पर। रहा बात, मैं भागा नहीं हूँ, आपको जो सजा देना है आप लोगों को दीजिए। मेरा गलती यही है कि मैंने उसमें पोस्ट कर दिया। और रहा बात मौलिक विचार है, बहुत लोग का कहना है कि जब आप पोस्ट डाले हैं तो आप क्या कलमा पढ़वाइएगा। तो आप लोग ऐसा लोग ही हिंदू धर्म से हम जैसे लड़के को भटकाते हैं। मार्मिक बात है और बहुत ही इमोशनल करने वाली बात है। इमोशनल करने वाली बात है। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू का सीईओ हैं मेरे साथ संजीत कुशवाहा जी। अंतिम में क्या अपील कीजिएगा स्वर्ण प्रभात से और आम लोगों से? बिल्कुल, हम अपने जिला के माननीय एसपी साहब से, जो कम ही दिनों में इतना बेहतर कार्य किए, जिसके बदौलत मुझे लगता है कि बिहार के हर जिले के लोग उनको जानने लगे। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब गोपालगंज थे तब भी, और चंपारण है तब भी, हम लोगों ने उनके कई कार्यों को दिखाया जहां वो बेहतर कार्य कर रहे थे, और लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। हम उनसे विनती करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि एक बार इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से जांच करने की जरूरत है।
क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसमें निर्दोष तरीके से फंसा दिया गया। इससे पहले भी मैंने कई खबर बनाए और इस खबर को भी मैंने दिखाया, लेकिन आज तक मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ था। और पहली बार मुझे देख करके इस बात का अफसोस हो रहा है कि खबर दिखाने के लिए मेरे ऊपर मुझे दोषी ठहरा करके FIR। संजीत भाई, क्या आवेदन आप लिखित दिए हैं जांच करने के लिए? अभी मैंने नहीं दिया, आज ही तो FIR के बारे में पता चला हम लोगों को। जी, क्या आप लोग आत्मसमर्पण भी करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम भगोड़े नहीं है, हम लोग माफिया थोड़े हैं, हम लोग माफिया नहीं है। हम प्रशासन का भी सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान के अंदर रह के काम करने वाले लोग हैं, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। अगर जरूरत पड़ेगी प्रशासन की तरफ से, मुझे अगर राहत नहीं मिलती है या मुझे इससे बाहर नहीं किया जाता है, तो फिर मैं सरेंडर करके और फिर बेल करवाऊंगा। अगर जेल काटना पड़ेगा तो क्या करूंगा, काटूंगा। सोचूंगा कि पत्रकारिता के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, समाज के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा तो उसमें मेरे लिए कोई चिंता और सोच की विषय नहीं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि मनदीप यादव फेमस होने के लिए ये षड्यंत्र रच के सब करवाया है। तो मैं उस भाई को बता देना चाहता हूं कि कोई दैनिक जागरण को जानता होगा, दैनिक भास्कर को जानता होगा, लेकिन आपको नहीं जानता होगा। लेकिन मनदीप यादव को फेमस होने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी मनदीप यादव को लोग जानता है। हम लोगों को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल। लेकिन छापने वाले को आप जानते हैं? नहीं। यहाँ द्वेष हो गया है कि छापने वाला दिखाने वाला। कोई छाप दिया, करोड़ों का मालिक जो आदमी न्यूज चैनल वाला है बड़ा उसके ऊपर FIR नहीं होता है, लेकिन अभी चलाते हैं इनके ऊपर FIR होता है। हमने पोस्ट किया, आपने FIR कर दिया, मेरे ऊपर हद तक सही है कि मेरे गांव का मामला है। पत्रकार होने के नाते मुझे उस पर डांटना चाहिए था। हालांकि जब पहली बार DSP रक्सौल साहब के द्वारा एक न्यूज प्रसारित किया गया जिसमें कहा गया कि अगर इसको नहीं मिटाया जाता है उसके बाद FIR किया जाएगा, गांव के कुछ लड़के ने इस बात का पहल किया और उसको मिटवा दिया, तो उसमें FIR का सवाल नहीं था। आपने लड़का गलती किया, समझा दिया, समझ गया, लेकिन उसके बाद जब FIR होता है तो ये दुख की बात। चलिए, अंत में आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से हमारी बातों को जो है लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से मैं SP साहब से, अपने DSP साहब से विनती करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की एक बार जांच होना चाहिए और हम निर्दोष है तो हम पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो जाएगा। बहुत